दोस्तों, मैं फराज मलिक। पश्चिम बंगाल के अंदर नंदीग्राम सीट पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं। पहले उनको विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ममता बनर्जी अपनी सीट हार गईं, जिसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से दोबारा वोटों की गिनती की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर रिकाउंटिंग ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वोटों की गिनती नहीं होती है तो इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। असल में मामला यह है कि नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे, जो पहले टीएमसी में ही थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद हुए, जिसके बाद वो बीजेपी में चले गए। नंदीग्राम सीट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी और यहां पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। जब सुबह में वोटों की गिनती शुरू हुई थी तो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के थे वो काफी आगे चल रहे थे, लेकिन 16वें राउंड के बाद ममता बनर्जी अचानक से आगे हो गई। तकरीबन 8000 वोटों की ममता बनर्जी ने बढ़त ले ली और ये बढ़त आखिरी राउंड तक रही। आखिरी राउंड में ऐलान हुआ कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई है। बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गया था, मीडिया पर भी दिखा दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं, एबीपी न्यूज ने भी इस बात को लेकर घोषणा कर दी थी कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद खबर आती है कि शुभेंदु अधिकारी 1957 वोटों से विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा उलटफेर अचानक से हो गया। फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो ये है कि ममता बनर्जी ने सरकार बना ली है पश्चिम बंगाल के अंदर। उन्होंने कहा है कि होगा, अगर जीतती हो ठीक है नंदीग्राम पर, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में आ गई। वहां की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। 75 सीट पर तकरीबन बीजेपी सिमट रही है। अमित शाह जो ये दावा कर रहे थे कि 200 पार जाएंगे, वो तो नहीं जा पाए, लेकिन ममता बनर्जी पहुंच गई। अब आपको कुछ रिएक्शंस दिखा देते हैं सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के चाहने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का। इस वक्त ये बौखला गई है और बड़ा अजीब अजीब से ट्वीट कर रही है। इन्होंने लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह की प्रवृत्ति दिख रही है, इससे पता चलता है कि वह हिंदू अधिक संख्या में नहीं है और आंकड़ों के अनुसार बंगाली मुसलमान पूरे भारत में सबसे गरीब हैं और सबसे वंचित हैं। बनाने में एक और अच्छा कश्मीर है। यानी इन्होंने पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी कि वहां पर जो हिंदू हैं वो अधिक नहीं है और जो पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली मुसलमान हैं वो गरीब हैं। एक तरीके से पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। तो लोगों ने इनको याद दिलाना शुरू कर दिया कि मैडम जी, बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की संख्या है वो तकरीबन 70% है, तमिलनाडु में 87% है और केरला में 54% है। तो यहां पर हिंदुओं ने हराया है बीजेपी को, मुसलमानों ने नहीं हराया है। फिलहाल ये बौखला गई है पूरी तरीके से और उल्टे सीधे ट्वीट इनकी तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रोल हो रहे हैं अनुपम खेर। अभी ये जो ऑक्सीजन वाला मुद्दा चल रहा है और कोरोना को लेकर सरकार के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो अनुपम खेर ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। तो एक इस तरीके का उनका फोटो शेयर किया जा रहा है जहां पर वो पोटी पर बैठे हुए हैं, कमोड पर बैठे हुए पोटी कर रहे हैं और लिखा है कि आएगा तो मोदी ही। तो सोशल मीडिया पर लोग इनको भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इनके जैसे और भी हैं बहुत सारे, कंगना रनौत हुई, अनुपम खेर हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक वो कोबरा हमारे मिथुन चक्रवर्ती। तो इनको लेकर काफी सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है और इनकी जमकर खिंचाई भी हो रही है। तो देखते हैं कि नंदीग्राम सीट पर दोबारा से काउंटिंग होती है या फिर ममता बनर्जी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेंगे।